रहमान रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 5.1 5.2 बच्चों हमने 2 एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी और मैंने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट की हुई है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बच्चों मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगर हमें बी सेट दे दिया और उसके अरकान दे दिए 2 3 4 5 8 और हमें एक ए सेट दे दिया और उसके अरकान है 1 3 5 7 9 और हमें एक यूनिवर्सल सेट दे दिया जो 1 से स्टार्ट होता है और 10 तक नंबर है उसके और वेन डायाग्राम से साबित करें। तो बच्चों हम वेन डायाग्राम से हमने क्वेश्चन को क्या करवाना है, साबित। और मैंने इसका जोज नंबर 1 ले लिया। जोज नंबर 1 के अंदर हमें क्या साबित करवाना है, ए माइनस बी मसावी ए तकाते बी का कंप्लीमेंट। तो बच्चों ये चीज़ हमने क्या करवानी है, साबित, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो बच्चों सबसे पहले आप ये बात सीखनी है भी ये जो सी वेन डायाग्राम है ये किसने साबित करवाई है, ये वेन डायाग्राम किसने जाहिर करवाई है, उस साइंसदान का नाम क्या था। तो बच्चों सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए भी जो सी बरतानवी रियाजीदान था, ये बरतानवी रियाजीदान था जिसका नाम था जॉन वेन। उसने इन सेटों को एक फिगर के अंदर जाहिर करवाया, फिगरों से जाहिर करवाया। फिगर का मतलब होता है अशकाल, शेप के अंदर। तो बच्चों एक जॉन वेन बरतानवी का रियाजीदान था जिसने इन सेटों को किसके साथ जाहिर करवाया, अशकाल के साथ। अशकाल का मतलब होता है शक्ल के साथ, शक्ल का मतलब होता है फिगर, शेप। तो बच्चों सबसे पहले जॉन वेन ने यूनिवर्सल सेट को, कौन सा सेट है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट को उसने जाहिर करवाया किसके साथ, मुस्ततील शक्ल के साथ। तो बच्चों ये भी आपने याद रखना है भी जोन सा जॉन वेन ने जोन सा यूनिवर्सल सेट है ना वो कौन सी शक्ल से जाहिर करवाया, मुस्ततील की शक्ल में। और उसने ए सेट, ये मैंने ए सेट लिख दिया और ये मैंने बी सेट लिख दिया। तो बच्चों जॉन वेन ने क्या किया, उसने यूनिवर्सल सेट को मुस्ततील से जाहिर करवा दिया। ए बी सी डी जितने भी दूसरे सेट हैं उसको उन्हें किसके साथ जाहिर करवाया, दायरे की शक्ल में। दायरे की शक्ल में उसने ए और बी सेट को दायरे की शक्ल में जाहिर करवा दिया और यूनिवर्सल सेट को उसने मुस्ततील की शक्ल में जाहिर करवा दिया। और इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए मतराकिब, एक होता है मतराकिब सेटों के लिए, मतराकिब सेटों के लिए। तो बच्चों जब भी आप लोगों के पास कोई दो मतराकिब सेट है, मतराकिब सेट का मतलब है ए और बी सेट के क्या हो, कुछ मुश्तरक अरकान हो, कॉमन एलिमेंट हो, तो वो हमारे पास होता है मुतराकिब सेटों के लिए उसने कौन सी शेप इख्तियार की। तो बच्चों मुतराकिब सेटों के लिए उसने इस तरह ये वाली डायग्राम बनाई है उसने मुतराकिब सेटों के लिए। मुतराकिब सेटों के लिए ज्वाइंट का मतलब मिले हुए सर्कल, मिले हुए दायरे। ये मेरे पास ए सेट है, ये मेरे पास बी सेट है। और जब भी मुतराकिब सेटों के लिए जो सी हम डायग्राम बनाएंगे वो डायग्राम हमने इस तरह की बनानी है। ये भी बच्चों आपने क्या रखना है, याद। मुतराकिब सेटों के लिए आपने जो सी डायग्राम चूज करनी है वो बच्चों आपने इस तरह की चूज करनी है। और इसके बाद है गैर मतराकिब सेट, गैर मतराकिब सेटों के लिए। तो
तो बच्चों ये भी आपने याद रखना है। गैर मतराकिब सेटों के लिए उसने किस तरह की डायग्राम चूज़ की है। ये ए सेट है और ये हमारे पास बी सेट है। ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। और आपने ये जो उनसे सर्कल बनाने होते हैं ना सेट के, ये सिमिलर बनाने हैं। सिमिलर का मतलब है दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो बच्चों ये हमारे पास जब भी हम मतराकिब सेटों के लिए हम ये वाली डायाग्राम बनाएंगे, ज्वाइंट सर्कल, दोनों सर्कल आपस में मिले होंगे इस तरह। और अगर मैं बात करूं डिसजॉइंट की, डिसजॉइंट का मतलब होता है गैर मतराकिब सेटों के लिए, क्योंकि ये दोनों सेट आपस में मिले नहीं है, इसीलिए इसको डिसजॉइंट कहते हैं। और ये आपस में दोनों सेट आपस में मिले हुए हैं शेप की शक्ल में, ए और बी सेट दोनों आपस में मिले हुए, इसको कहते हैं ज्वाइंट, इसको कहते हैं डिसजॉइंट। ये मतराकिब सेट हो गया, ये गैर मतराकिब हो गया। तो बच्चों ये भी बात आपने क्या रखनी है याद। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ। ये बरतानवी का रियाजीदान था जिसका नाम था जॉन वेन। उसने सेटों को फिगर के अंदर जाहिर करवा दिया। फिगर का मतलब होता है अशकाल के अंदर जाहिर करवाया उसने। यूनिवर्सल सेट को उसने मुस्ततील के साथ जाहिर करवा दिया। ए और बी सेट को उसने किसके साथ जाहिर करवाया, दायरे की शक्ल में। और मतराकिब सेटों के लिए उसने ज्वाइंट इस तरह की डायग्राम बनाई है उसने। मतराकिब का मतलब क्या है, जिन ऐसे दो सेट जिनके मुश्तरक अरकान हो, यानी मुश्तरक अरकान है तो हम इस तरह का ज्वाइंट सर्कल बनाएंगे। अगर मैं बात करूं गैर मतराकिब सेटों के लिए जिसके अरकान मुश्तरक ना हों, वही तो हमारे पास गैर मतराकिब सेट होते हैं और ये आपस में मिले नहीं होते, इसीलिए इसको कहते हैं गैर मतराकिब सेट। ये ज्वाइंट हो गया, ये गैर ज्वाइंट हो गया। इसके बाद बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए तकाते के अंदर उसने काम क्या किया। सबसे पहले हम देख लेंगे ए तकाते बी, और इसके या हम बी तकाते ए के लिए, बी तकाते ए के लिए। तो बच्चों ये भी आपने सीखना है। अभी हमने डायाग्राम से हमें कैसे पता चलेगा ए तकाते बी या बी तकाते ए, ये बात हमने सीखनी है। तो बच्चों ये देख ले, मैंने ये क्या बनाया, एक यूनिवर्सल सेट बना दिया। ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है और ये मैंने ए सेट बनाया और ये मैंने बी सेट बना दिया। ये मेरे पास ए सेट है, ये बी सेट है। तो बच्चों मैंने क्या लेना है, ए तकाते बी लेना है, बी तकाते ए लेना है। ए तकाते बी और बी तकाते ए, ये मेरे पास सारा जो सा एरिया है ना, ये मुस्ततील नुमा, ये है यूनिवर्सल सेट। ये जो सा सर्कल है ये ए सेट है, ये जो सा सर्कल है ये बी सेट है। हमने मालूम करना है ए तकाते बी या बी तकाते ए। तो इसका मतलब क्या, तकाते का मतलब होता है मुश्तरक अरकान, ए और बी सेटों के मुश्तरक अरकान। तो मुश्तरक एरिया हम देखेंगे इसके अंदर। अगर मुश्तरक अरकान का मतलब आ गया तो मुश्तरक अरकान का मतलब क्या है, मुश्तरक एरिया। ये देख ले, ये एरिया हमारे पास एक ऐसा एरिया है जो कि हमारे पास मुश्तरक एरिया है, इसी को कहते हैं तकाते। इसको ए तकाते बी का नाम भी दे देंगे और बी तकाते ए का नाम भी दे देंगे। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास ए तकाते बी की डायग्राम या बी तकाते ए की डायग्राम हमने इस तरह बनानी है, वेन डायग्राम। तो बच्चों इसके बाद हमने ये सीखना है ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। तो बच्चों ये हमारे पास ए यूनियन बी या हमने सीखना है बी यूनियन ए। इसकी डायग्राम भी देख लेंगे हम, इसकी डायग्राम भी हम अच्छी तरह समझ लेंगे। ये मेरे पास आ गया यूनिवर्सल सेट, ये मेरे पास ए सेट है और ये मेरे पास बी सेट है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। यूनियन का मतलब होता है ए यूनियन बी, ये ए सेट है, ये बी सेट है। यूनियन का मतलब है तमाम अरकान को इकट्ठे करके लिख देना। यूनियन का मतलब क्या होता है, ए और बी के तमाम अरकान इकट्ठे करके लिख देना। तो यहाँ पर यूनियन का मतलब क्या हो जाएगा, तमाम एरिया। ए और बी सेट का तमाम एरिया हम क्या करवा देंगे, शेडिंग। तो बच्चों यूनियन का मतलब क्या हो गया, तमाम ए और बी सेट के तमाम अरकान इकट्ठे करके लिख देना। यहाँ पर डायग्राम से कैसे पता चलेगा बी ए यूनियन बी या बी यूनियन ए को हम किस तरह डायग्राम से ज़ाहिर करवा सकते हैं।
हम क्या करेंगे, ए और बी सेट को शेडिंग करवा देंगे इस तरह। तो ये मैंने क्या कर दिया, ए और बी सेट को इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने का मतलब ये हो गया भी हमने उसको एरिए को फिलअप कर देंगे ए और बी को। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी भी कह सकते हैं हम इसे, और बी यूनियन ए भी कह सकते हैं। ए और बी के अरकान हम क्या करते हैं, इकट्ठे। तो इकट्ठे करने का मतलब इन दोनों सर्कल का एरिया क्या करवा देंगे, इकट्ठा। इकट्ठे का मतलब क्या है, फिलअप करवा देंगे हम। तो ये मेरे पास आ गया, मुझे तकाते का भी पता चल गया, मुझे यूनियन का भी पता चल गया डायग्राम से, और इसी तरह मुझे पता होना चाहिए ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट। तो हम यहाँ पर देखेंगे ए कंप्लीमेंट। तो बच्चों सबसे पहले हम ए कंप्लीमेंट सीखेंगे। तो ये मैंने क्या बनाई, डायाग्राम बना दी। ये मेरे पास होता है मुस्ततील नुमा यूनिवर्सल सेट। ये मैंने एक ए सेट बना दिया, ये मैंने बी सेट बना दिया, और ये जो उनसे सर्कल है ना आपने सिमिलर बनाने हैं। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसे बनाने हैं। तो ये मेरे पास ए सेट है, ये मेरे पास बी सेट है। तो मैंने क्या लेना है, ए का कंप्लीमेंट। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ए का जो सा कंप्लीमेंट है ना, ये बराबर होता है यूनिवर्सल में से माइनस करवा देंगे ए सेट। ये वाला ए सेट माइनस करवा देंगे, यही तो हमारे पास होता है कंप्लीमेंट। दोबारा फिर मैं रिपीट करवाता हूँ, ए का कंप्लीमेंट किसके बराबर है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवा देंगे ए। तो बच्चों ये सारा एरिया हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल है, इसमें से हमने ये वाला ए सेट निकाल देंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये टोटल मेरे पास ये सारा एरिया क्या कहलाता है, मैं पहले यूनिवर्सल सेट का ये सारा एरिया मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट है सारा। और यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ए के भी रकान मौजूद होते हैं और बी के रकान भी मौजूद होते हैं, इसी को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो बच्चों क्योंकि ये सारा जो सी मुस्ततील नुमा जो सी शेप है, शक्ल है, ये सारी हमारे पास यूनिवर्सल है, उसमें से हमने क्या करना है, ए सेट निकाल देना। ए सेट का मतलब क्या, ये वाला एरिया हम निकाल देंगे, बकाया एरिया क्या करवा देंगे, शेडिंग। तो यही तो हमारे पास कहलाएगा ए सेट निकाल देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का कंप्लीमेंट। तो बच्चों मैंने क्या किया, एक कंप्लीमेंट निकालने का आपको तरीकाकार बता रहा हूँ, वो भी डायाग्राम के ज़रिए। तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास सारी जो सी मुस्ततील नुमा है ना, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट था, उसमें से मैंने ए सेट निकाल देना, ये वाला ए सेट निकाल देंगे। लिहाजा हमने ए सेट निकालना, इसको शेडिंग नहीं करेंगे, हमने ए सेट को क्या कर दिया, निकाल दिया। तो बकाया जो सा सारा एरिया बचेगा वो, क्योंकि हमें u में से माइनस ए निकालना, ए के तमाम अरकान निकाल के u का जो सा बकाया एलिमेंट बचेंगे, जिसी तरह ये सारा मैंने एरिया निकाल दिया, ए निकाल दिया, बकाया सारा एरिया शेडिंग कर दिया, यही तो कहलाएगा शेडिंग एरिया ए का कंप्लीमेंट। ये था हमारे पास ए का कंप्लीमेंट। अगर मैं बात करूं बी के कंप्लीमेंट की, तो बच्चों ये भी आपने सीख लेना है, बी का कंप्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल में से माइनस करवा देंगे ए सेट, बी सेट माइनस करवाना है। तो बच्चों आपने याद रखना है। तो बच्चों मैंने ये क्या की, मैंने एक मुस्ततील नुमा मैंने एक शेप बनाई, क्योंकि मेरे पास मुस्ततील नुमा शेप को जॉन वेन ने ज़ाहिर करवाया है यूनिवर्सल सेट के साथ, ये आपने याद रखना है। तो बच्चों ये मेरे पास ए सेट है और ये मेरे पास बी सेट है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो मैंने क्या करना है, ये मेरे पास टोटल एरिया ना ये सारा, क्योंकि यूनिवर्सल के अंदर ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, तमाम रकान मौजूद हैं, उसमें से मैंने बी के रकान निकालने हैं, यू में से बी के रकान निकालने हैं। इसका मतलब क्या, मैं बी का जो सा सेट है ना पूरा वो निकाल दूंगा। तो इस पूरे एरिए में से मैंने बी सेट निकाल देना, क्योंकि ये यू सारा मुस्ततील नुमा एरिया है ये सारा, तो बाकी एरिया को मैं फिलअप कर दूंगा, बी को निकाल दूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मैंने क्या करवा दिया, फिलअप करवा दिया, ये मैंने फिलअप करवा दिया, लेकिन मैं बी को निकाल दूंगा। तो बच्चों ये मेरे पास क्या आ गया, बी का कंप्लीमेंट। तो बच्चों ये थी डायाग्राम।
जो कि हमने इन डायाग्राम के ज़रिए ही हमने इसका आंसर निकालना है क्वेश्चन नंबर 4 का। मैं अब दोबारा आप लोगों को रिपीट करवाता हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि यही चीज़ें हमने क्वेश्चनों के अंदर इस्तेमाल करनी है। तो बच्चों आपने, क्योंकि ये वेन डायाग्राम किसने इंट्रोडक्शन करवाया था इसका, पहले आपको ये बात का पता होना। ये बरतानवी का रियाजीदान था जिसका नाम था जॉन वेन। उसने क्या किया, इन सेटों को अशकाल के अंदर जाहिर करवा दिया। अशकाल का मतलब होता है फिगर, शेप के अंदर। तो यूनिवर्सल सेट को उसने मुस्ततील, मुस्ततील का मतलब क्या है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर फॉर्म में जाहिर करवा दिया। और ए सेट और बी सेट को उसने सर्कल, दायरा नुमा, दायरा नुमा के अंदर उसने जाहिर करवा दिया। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं मतराकिब सेटों के लिए, उसने ज्वाइंट सर्कल, दो सर्कल आपस में उसने क्या किए, मिला के दिखाए हैं। जैसे ये ए सेट है, क्योंकि मतराकिब का मतलब ही यही है भी ए और बी सेट के क्या हों, कुछ मुश्तरक अरकान हों। तो उसके लिए हमें ये वाला ज्वाइंट सर्कल इस्तेमाल करना है। ज्वाइंट का मतलब होता है मिले हुए सर्कल इस्तेमाल करने हैं। अगर मैं बात करूं गैर मतराकिब सेटों के लिए, उसने दो लहदा सेट बनाए, लेकिन ये हैं डिसज्वाइंट, आपस में मिले नहीं हैं, क्योंकि इनके अरकान आपस में मुश्तरक नहीं है, इसीलिए नहीं मिले वो। अगर मैं बात करूं ए तकाते बी या बी तकाते ए, पहले मैं तकाते को देख लेना। तकाते का मतलब क्या होता है, ए और बी के मुश्तरक अरकान। मुश्तरक के अंदर ये मेरे पास ए और बी दो सर्कल हैं, इसमें से सब मुश्तरक अरकान क्या है, इन दोनों का मुश्तरक एरिया क्या करवा देंगे, शेडिंग। ये वाला एरिया जो सब मिड में है, यही एरिया क्या होता है, ए और बी सेट का मुश्तरक होता है। तो अगर मैं बात करूं ए यूनियन बी या बी यूनियन ए के, उसके अंदर यूनियन का मतलब है तमाम नंबर को इकट्ठे कर देना। तो ए और बी सेट को हम क्या करवा देंगे, इकट्ठा करना है, तो लिहाजा इसका एरिया फिलअप करवा देंगे। अगर मैं बात करूं ए कंप्लीमेंट की, यूनिवर्सल में से ए सेट निकाल देना, क्योंकि यूनिवर्सल सेट सारा ये मुस्ततीलनुमा फिगर है, मुस्ततीलनुमा, उसमें से ये ए निकाल देंगे, ये वाला ए सेट निकाल देंगे, बकाया सारा एरिया फिलअप करेंगे। ये जो सा फिलअप किया हुआ एरिया हमारे पास कहलाएगा ए कंप्लीमेंट। अगर मैं बात करूं बी कंप्लीमेंट की, अब यूनिवर्सल में से माइनस करवाना है बी सेट, ये वाला बी सेट। अब बी सेट मैंने क्या किया, यू था मेरे पास, ये टोटल एरिया, ये टोटल फिगर मुस्ततीलनुमा, उसमें से मैंने बी फिगर को फिलअप नहीं किया, इसका मतलब मैंने निकाल दिया, इस टोटल एरिया में से मैंने बी निकाल दिया, बी का एरिया, बी सेट का एरिया। तो ये तो हमारे पास था बी का कंप्लीमेंट। बच्चों अब क्या करेंगे, मैंने जोज नंबर 1 ले लिया। जोज नंबर 1 के अंदर हमने वेन डायग्राम से साबित करवाना है भी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। फिर दोबारा, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। ये हमने वेन डायग्राम से साबित करवाना है और हमने ये कंसेप्ट सीख लिया है, यही कंसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, और लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास a माइनस बी है। ए और ए में से बी सेट निकालना है हमने, ए सेट में से बी सेट के अरकान निकालने। तो सबसे पहले हम ये चूज करेंगे, ये हमें तीन ए सेट, बी सेट और यूनिवर्सल सेट दे दिया। इसके लिए हम पहले फिगर, क्योंकि यूनिवर्सल के लिए तो हमने ये वाली इस्तेमाल कर लेनी है, क्योंकि ये मेरे पास यूनिवर्सल के लिए मैं ये वाली फिगर इस्तेमाल करूँगा, मुस्ततील, ये भी मुझे बताया गया। तो ये मेरे पास यूनिवर्सल के लिए मैंने ये बना दिया। अब मैंने सर्कल इसके अंदर कौन से लेने हैं, ये बात आपने पहले समझनी है। तो बच्चों हम यूनिवर्सल के लिए तो मैंने ये मुस्ततीलनुमा फिगर ले ली। अब मैंने इन दोनों में से एक सर्कल को, या मैंने मतराकिब सेट लेने हैं या मैंने गैर मतराकिब सेट लेने हैं। अब मैं देख लूँगा ए और बी, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 5 है, इसके अंदर भी 5 है। मतलब क्या हो गया, ए और बी के क्या है, मुश्तरक अरकान है। मुश्तरक अरकान के लिए हमें ज्वाइंट सर्कल लेने पड़ेंगे, ए और बी क्या लेने पड़ेंगे, ज्वाइंट सर्कल, क्योंकि इस मालूमात के मुताबिक। तो बच्चों मैं क्या ले लूँगा, ज्वाइंट सर्कल ले लूँगा। तो ये मैंने क्या किया, मैंने ये वाला ए सर्कल बना दिया और ये मैंने ए सेट बनाया, और इसी तरह मैंने ये वाला बी सेट बना दिया।
तो बच्चों ये सेट ये तो मैंने बनाए ना इसके साथ, आप थोड़े से अच्छे से बना लेना, क्योंकि मैंने ये आप लोगों को फर्जी बना के दिखाए हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन इस तरह भी बना सकते हैं, फिर भी आपका आंसर ठीक आएगा, फिर भी आपका आंसर सही कंसीडर होगा। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, क्योंकि मेरे पास ये वाला मैंने ए सेट फ़र्ज़ कर लिया, ये मैंने बी सेट फ़र्ज़ कर लिया, ये मेरे पास ए सेट है, ये मेरे पास बी सेट है, और ये सारी मुस्ततील नुमा है जो उनकी शक्ल, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने ए और बी के मुश्तरक अरकान यहाँ पर लिखने होते हैं, तो इनमें ए और बी के अंदर मुश्तरक अरकान कौन से हैं, क्योंकि ए में भी 3 है, बी में भी 3 है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया मुश्तरक अरकान। तो बच्चों मेरे पास मुश्तरक अरकान कितने आ गया, मेरे पास 3 आ गया, 5 ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है, 5 भी आ गया। अब जोन से ए सेट के बकिया, ये 2 तो मुश्तरक आ गए ए और बी के, अब बकिया जोन से एलिमेंट बच गए ना ए सेट के, वो हमने यहाँ पर लिख देने हैं। तो ये मेरे पास क्या बच गया 1, और मेरे पास क्या बच गया 7, और मेरे पास क्या बच गया 9, क्योंकि मैंने ए सेट के बकिया अरकान, ये तो ए और बी के ये मुश्तरक लिख दिए मैंने दरमियान में। अब जोन से ए सेट में से जोन से रुकन बच गए वो हमने यहाँ पर लिख देने हैं, और बी रुकन में से ये 2 मुश्तरक आ गए, इसके बकिया हम इसके अंदर लिख देंगे। बी के अंदर क्या बच गया, हमारे पास 2 बच गया, और हमारे पास क्या बच गया 4 बच गया, और हमारे पास 8 बच गया। इसी तरह यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल के भी अरकान लिखेंगे इस मालूमात के मुताबिक, क्योंकि यूनिवर्सल सेट 1 से शुरू होता है 10 तक है, क्योंकि इसके अंदर 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है, 6 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यू का 6 भी एलिमेंट लिख देंगे। और इसी तरह फिर 8 भी है, 9 भी है, 10 नहीं है, क्योंकि ये 1 से लेकर 10 तक का, तो 10 भी रुकन लिख देंगे। तो बच्चों ये मैंने इस मालूमात के मुताबिक ये मैंने यूनिवर्सल सेट लिया, और मैंने ज्वाइंट मिले हुए 2 सर्कल ले लिए, क्योंकि मेरे पास ए और बी के मुश्तरक अरकान थे। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, ए में से माइनस निकालना है बी। ये आप अब हमने क्वेश्चन शुरू करना है, और इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम भी दे दूंगा। तो बच्चों मैंने क्या करना है, ए सेट में से बी के, सिर्फ ये ए सेट का एरिया देखना है आपने, और बी सेट का एरिया देखना है। अब शेप के ज़रिए ही हमने करेंगे, ए में से बी निकाल देना है। क्या करेंगे, ए में से बी निकाल देंगे। तो बच्चों ए में से बी निकालेंगे तो हमारे पास बकाया कौन सा, क्योंकि ये ए सर्कल, ये बी निकालना है, ये वाला बी निकाल देना है हमने। क्या करेंगे, ये वाला बी का एरिया निकाल देंगे, बकाया जो सा एरिया होगा हम ए का वो हम क्या करवा देंगे, फिलअप। यही तो आंसर होता है ए और ए माइनस बी का। अच्छा फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ, मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ। पहले मैंने ये नंबर लिखे, ये भी मैंने आपके बता दिया, बी मुश्तरक हमने यहाँ पर लिखने होते हैं। ए सेट के बकिया जोन से बच गए वो इसके दरमियान में, बी सेट के जोन से दूसरे रुकन बच गए वो यहाँ पर, और यूनिवर्सल में बकाया तमाम रुकन मौजूद थे, क्योंकि ये सारा एरिया है ना यूनिवर्सल, और ये 6 और 10 बच गया था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो बच्चों आपने अब क्या करना है, बी सेट में से ए सेट में से बी सेट को निकाल देना। हमने ये बी सेट का एरिया निकाल दिया, तो बकाया जो सा हमारा एरिया बचेगा ए सेट का, उसको हम क्या करवा देंगे, फिलअप। तो यही तो होता है हमारे पास, यही बात तो हमने सीखी थी भी, हमने तमाम यूनिवर्सल में से ए निकालेंगे तो तमाम एरिया फिलअप कर देंगे, ए का एरिया फिलअप नहीं करेंगे क्योंकि हमने ए को निकालना है। इसी तरह हमने ए में से बी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बी के एरिया को छोड़ देंगे, बकाया जो सा ए का ना जो सा एरिया उसको फिलअप कर देंगे। ये हमारे पास आ गया ए माइनस बी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा भी, मैंने काम क्या किया है, काम मैंने इक्वेशन 1 के अंदर मैंने ए माइनस बी का सायादार है। इक्वेशन 1 ए माइनस बी का सायादार है, क्योंकि ये जो सा साया मैंने फिलअप किया ना, यही तो ए माइनस बी है।
तो बच्चों ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब बच्चों हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड करेंगे। तो बच्चों मैं यहाँ पर पहले लिखूँगा राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या हमारे पास, ए तकाते बी का कंप्लीमेंट। हमने ए का तकाते लेना है बी कंप्लीमेंट के साथ, तो हम पहले बी का कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। तो बच्चे सबसे हम पहले बी का कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, और बी का कंप्लीमेंट होता है यूनिवर्सल में से माइनस करवाएंगे बी सेट। बी का कंप्लीमेंट क्या होता है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट में से ये बी सेट निकाल देंगे। तो बच्चों हमारे पास यही नंबर हमने इस्तेमाल करने हैं हर डायग्राम के अंदर, क्योंकि हमने कौन से बनाने होते हैं, डिसजॉइंट सर्कल। क्या बनाने होते हैं, ये मेरे पास यूनिवर्सल आ गया, और ये मेरे पास ए सेट आ गया, ये मेरे पास बी सेट आ गया, ए है ये बी है। इसके मुश्तरक रकान हमने यहाँ पर लिखने हैं 3 और 5 है, और बकिया रुकन जो उनसे बच गए थे ए सेट के हमने यहाँ पर लिखने 1 7 9। इसी तरह बी के ये 2 मुश्तरक आ गए, बकिया रकान हमने यहाँ पर लिखने हैं। क्या बच गया था, 2 और 4 और 8। इसके बकिया रकान ये तमाम रुकन मौजूद है, लेकिन इसमें 6 नहीं था, 10 नहीं था, वो यहाँ पर लिखने हैं। तो बच्चों ये अब हमने निकालना है यू में से डी निकालना है, यूनिवर्सल सेट के एरिया, क्योंकि यूनिवर्सल सेट ये तमाम एरिया मौजूद है यूनिवर्सल का, उसमें से बी निकाल देंगे। लिहाजा हम ये वाला बी वाला एरिया शेडिंग नहीं करेंगे, बकाया तमाम एरिया शेडिंग कर देंगे, तो ये बी माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, बी माइनस हो जाएगा। इस तरह बी का एरिया निकाल देंगे, बी को निकाल देंगे इसमें से। तो ये मैंने क्या किया, बी को निकाल दिया, तो ये मेरे पास आ गया यूनिवर्सल में से माइनस मैंने क्या किया, बी। टोटल यूनिवर्सल था मेरे पास ये टोटल एरिया मुस्ततील का, उसमें से मैंने बी को निकाल देना है। लिहाजा बी को निकालने का मतलब बी को हटा देना है। हटाने का मतलब क्या है, इसके एरिया को हमने फिलअप ही नहीं करना। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये जो सा शेडिंग एरिया है, जो सा मैंने ये फिलअप किया है, तो ये यहाँ पर मैं लिखूँगा भी, ये मेरे पास इक्वेशन 2 का एरिया है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा भी इक्वेशन जो सी 2 है ना, वो बी का कंप्लीमेंट सायादार है। ये जो सा बी का कंप्लीमेंट क्या मेरे पास सायादार है, ये था मेरे पास बी कंप्लीमेंट। इसके बाद हमने क्या लेना है बच्चों, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद हमने निकालना है ए का तकाते लेना है बी कंप्लीमेंट के साथ। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बी, ए का तकाते लेना है बी कंप्लीमेंट के साथ। तो बच्चों ये मैंने क्या बनाई, शेप बना दी इस तरह। तो बच्चों इसके बाद मैंने राइट हैंड साइड ली, और मैंने राइट हैंड साइड के साथ क्या करना है, ए को तकाते कराना है, ए तकाते कराना है बी कंप्लीमेंट के साथ। तो बच्चों सबसे पहले तो मुझे ये डायग्राम बनानी पड़ेगी इस तरह। तो ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट होता है, ये मेरे पास ए सेट है, ये मेरे पास बी सेट है, और मैं इसके रुकन भी लिख दूंगा। ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, इसके मुश्तरक रकान 3 और 5, बकिया ए सेट के रुकन यहाँ पर लिखने 1 है, 7 है, 9 है, और इसी तरह 2 6 8 2 4 8, और यूनिवर्सल के ये तमाम रुकन मौजूद है, लेकिन इसमें 6 नहीं था और इसमें 10 नहीं था, वो भी लिख दिया। अब बच्चों हमने क्या करना है, ए का तकाते लेना है बी कंप्लीमेंट के साथ। तकाते का मतलब होता है मुश्तरक रकान, तो यहाँ पर डायग्राम का मतलब क्या हो गया, मुश्तरक डायग्राम, मुश्तरक एरिया, ये है हमारे पास। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास ए का इस ए का हमने तकाते लेना है बी कंप्लीमेंट के साथ। ए का तकाते लेना है हमने बी कंप्लीमेंट के साथ। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास ये बी का कंप्लीमेंट का एरिया है, इसके अंदर ये बी नहीं है, और इसके अंदर भी ये बी शामिल नहीं है, बकाया ये तमाम एरिया, क्योंकि मुश्तरक एरिया कौन सा है, क्योंकि हमने
ए का कंप्लीमेंट लेना है। तो बच्चों आपने इस तरह समझना है, ये मेरे पास ए सेट है ना, ये वाला ए सेट है, ये वाला इसकी हदूद है ए सेट की, ए सेट की मेरे पास ये वाली हदूद है। हमने इस ए सेट का एरिया देखना है और ये है बी कंप्लीमेंट। तो ये देख ले हमारे पास ये वाला एरिया क्या है, मुश्तरिक है, ये वाला एरिया, यहाँ से ये वाला एरिया जहाँ पर मैं पॉइंटर को घुमा रहा हूँ ना, ये वाला एरिया इसके अंदर भी है, इस डायग्राम के अंदर भी है और इस ए सेट के अंदर भी है, ये वाला एरिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास मुश्तरिक एरिया कौन सा होगा, ये वाला जो सा मैंने फिलअप किया है, यही तो होता है हमारे पास, क्योंकि तकाते का मतलब होता है मुश्तरिक अरकान। यहाँ पर तकाते का मतलब क्या हो गया, मुश्तरिक एरिया। तो मुश्तरिक एरिया के अंदर इसके ऊपर गौर करना है आपने, क्योंकि यहाँ पर ये एरिया है, यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए ये एरिया तो इस्तेमाल हो ही नहीं सकता क्योंकि ये मुश्तरिक नहीं है। मुश्तरिक एरिया देखना है हमने। तकाते का मतलब होता है मुश्तरिक अरकान। मुश्तरिक अरकान के अंदर हमारे पास 179 इस एरिया के अंदर मौजूद है, 179 इस एरिया के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बी का कंप्लीमेंट का तकाते हो गया ए सेट के साथ, क्योंकि इसका ये भी यहाँ से लेकर ये जो सा एरिया ना, ये हमारे पास कहला, ये वाला एरिया देख लें और इस ए सेट का ये वाला एरिया देख लें, ये दोनों क्या है, मुश्तरिक हैं, एक जैसे हैं। तो लिहाजा हमने मुश्तरिक एरिया निकालना होता है। इसको हम क्या करवा दिया, मैंने ये फिल अप करवा दिया। तो बच्चों ये था हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर। ये है इक्वेशन 3 हमारे पास। इक्वेशन 3 है तो यहाँ पर मैं लिख भी दूंगा, जो सी इक्वेशन हमारे पास 3 है ना, वो ए तकाते बी का कंप्लीमेंट का सायादार है, सायादार है, ए तकाते बी कंप्लीमेंट का सायादार है। अब हमने लेफ्ट हैंड ए माइनस बी का आंसर निकाला था ये वाला, तो ये देख लें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी देख लें और राइट हैंड साइड का आंसर भी देख लें। ये लेफ्ट हैंड साइड की भी डायाग्राम देख लें और राइट हैंड साइड की डायाग्राम देख लें, दोनों की डायाग्राम क्या आ गई, सेम, उसका एरिया क्या आ गया, सेम। तो हम ये बात फिर कह सकते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 2 करेंगे। बच्चों हम यही कंसेप्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर नंबर भी हैं, ए और बी सेट के नंबर को भी ज़ाहिर करवा देंगे अंदर। अगर नंबर ना भी लिखेंगे ना फिर भी हमारा काम हो जाएगा, फिर भी हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये था बच्चों जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 2 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। और ये मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, सिर्फ जस्ट डायग्राम बनाओ और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, बस जस्ट डायग्राम बनानी और कुछ भी नहीं करना, इन मालूमात को जहन में रखते हुए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जोज नंबर ले लेंगे 2। जोज नंबर बच्चों हमारे पास 2 है। जोज नंबर 2 के अंदर हमें उसने क्या दे दिया, b माइनस ए मसावी b तकाते ए का कंप्लीमेंट। अब तकाते ए का कंप्लीमेंट है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूज़ करनी होती है हमें डायग्राम, क्योंकि हमें पता है ए और बी के क्या है, मुश्तरिक अरकान है। मुश्तरिक अरकान के लिए हमें ये वाला सर्कल इस्तेमाल करने हैं, मतराकिब सेट इस्तेमाल करने हैं। तो बच्चों हम क्या ए माइनस बी करना है, हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास b माइनस ए करना है। तो ये मैंने क्या बनाई, मुस्ततील नुमा शक्ल बना दी, क्योंकि मुस्ततील नुमा शक्ल है ना जो सी रेक्टेंगुलर, ये जो सी शेप है ये ज़ाहिर करती है यूनिवर्सल सेट को। तो ये मेरे यूनिवर्सल सेट बना दिया और ये मैंने ए सेट बनाया और ये मैंने बी सेट बनाया, ये ए है ये बी है।
इन सेटों के रकान मुश्तरक रकान है वो यहाँ पर लिख देंगे। ए और बी के मुश्तरक रकान है हमारे पास 3, इसके अंदर भी है उसके अंदर भी है 3 ले लिया, और 5 इसके अंदर भी है उसके अंदर भी है 5 ले लिया। बकिया ए सेट के जो उनसे एलिमेंट बच गए ना वो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि ये 2 मुश्तरक आ गए, बकिया क्या बच गया 1 7 9। इसी तरह ये 2 मुश्तरक आ गए, बकिया बी सेट के कौन से रुकन बच गए, 2 बच गया, 4 बच गया, 8 बच गया। इसी तरह इस यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 10 तक है, बकाया 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है इस फिगर के अंदर, 7 भी मौजूद है, और 6 नहीं है, 6 यहाँ पर लिख देंगे, 10 नहीं है, 10 यहाँ पर लिख देंगे। तो बच्चों इन सेट के मुताबिक मैंने पहले ये डायाग्राम की शेप बना ली मैंने। अब मैंने बी में से -a करवाना है, तो ये देख लें मेरे बी में से -a करवाना है, तो ये मेरे पास ये बी सेट है ना, ये बी सेट मेरे पास यहाँ तक है। मैं ये आपको बताता हूँ, ये मेरे पास क्या है बी सेट है, ये वाला बी सेट है, उसमें से हमने क्या निकालना है ए सेट। तो ए सेट हमारे पास यहाँ तक है, उसकी हदूद ए सेट की हदूद यहाँ तक है। हम क्या करेंगे, ये वाला ए सेट निकाल देंगे और बी को हम क्या करवा देंगे फिलअप, ये वाला इस तरह बी को हम क्या करवाएंगे फिलअप। तो ये ए माइनस हो गया बी में से, ये वो देख लें हमारा ये ए और बी दोनों सेट आपस में क्या है मिले हुए हैं। उस बी सेट में से हमने बी में से -a निकालना है, तो ये ए मैंने निकाल दिया, मुकम्मल ए सेट निकाल दिया। तो बी को बकाया मैं क्या करवाऊंगा फिलअप, तो यही तो होता है बी -a को निकाल देंगे, ए पूरा सर्कल निकाल देंगे दोनों आपस में, क्योंकि ये टोटल एरिया जुड़ा हुआ है ना हमारे पास ए और बी सेट, लेकिन हमने ए सेट को निकाल देना है, बी में से ए सेट को निकाल देना है हमने, ए सेट को मैंने निकाल दिया। तो बच्चों ये था हमारे पास b -a, और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। और बच्चों इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, इक्वेशन जो सी 1 है ना हमारे पास वो b -a सायादार है, ये भी हमें बात लिखनी होती है। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, हमने राइट हैंड साइड हल करनी है। राइट हैंड साइड को हल करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, ए का कंप्लीमेंट, पहले ए का कंप्लीमेंट मालूम कर लेंगे। तो बच्चों करनी है आपने, तो बच्चों मुझे पता है ए का कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल में से माइनस करवा देंगे ए सेट, यूनिवर्सल सेट, पहले यूनिवर्सल सेट बना लेंगे। ये मेरे पास क्या है, ये होती है ना डायग्राम यूनिवर्सल सेट की, ये यू आ गया, ये मेरे पास ए सेट आ गया, ये मेरे पास बी सेट आ गया, ये ए है ये बी है। अब इसके रुकन भी लिख देंगे, इस ए और बी के मुश्तरक रकान थे 3, इस सेट के मुताबिक मालूमात लिखनी है। 3 और 5 ए सेट के बकिया रुकन बच गए थे 1 7 9, बी सेट के ये 2 मुश्तरक आ गए थे 3 और 5, बकिया यहाँ पर बच गया था 2 4 8, और यू में तमाम रुकन मौजूद है लेकिन 6 भी नहीं है 10 भी नहीं है, वो यहाँ पर लिख देंगे यूनिवर्सल सेट के। तो अब मैंने क्या करना है, क्योंकि ये मेरे पास टोटल एरिया क्या है यू में से ए निकाल देंगे, ये वाला ए निकाल देंगे, क्या करेंगे ए निकाल देंगे, बकाया तमाम एरिया क्या करवा देंगे फिलअप का मतलब होता है इस तरह फिलअप करा देंगे तमाम एरिया, सिर्फ हमने किसको निकाल देना है ए को। तो बच्चों मैंने क्या किया, ये ए मैंने निकाल दिया। यूनिवर्सल था मेरे पास ये टोटल डायग्राम मुस्ततील नुमा, उसमें से मैंने ए सर्कल निकाल देना, ये वाला ए सर्कल माइनस करवा दूंगा, लिहाजा मैंने ए सर्कल निकालना है, इसको मैं फिलअप नहीं करूंगा, बकाया तमाम जो सा ना यू सेट ये टोटल है वो सारा एरिया मैं फिलअप करूंगा, वो मेरे पास आ जाएगा ए का कंप्लीमेंट। यही बात हमने पहले सीखी हुई है। तो बच्चे ये मेरे पास है इक्वेशन का नाम दे दूंगा इसको मैं 2 का, और यहाँ पर मैं लिखूंगा भी ये जो सी इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 2 में ए का कंप्लीमेंट सायादार है। ये बच्चों आ गया हमारे पास ए का कंप्लीमेंट। और इसके बाद हमने
राइट हैंड साइड ले लेनी है। अब ए का हमने राइट हैंड साइड के अंदर हमने बी का तकाते लेना है ए कंप्लीमेंट के साथ। पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये यूनिवर्सल सेट आ गया हमारे पास, ये ए सेट है और ये हमारे पास बी सेट है। तो बच्चों मैं यहाँ पर रुकन लिखूंगा, इसके मुश्तरक अरकान 3 और 5 है, इसके ए सेट है, ये बी सेट है, इसके 1 बच गया था, 7 बच गया था, 9, इसके रुकन ये 2 मुश्तरक आ गए थे बकाया, 2 बच गया था, 4 बच गया था, 8 बच गया था। यूनिवर्सल में ए बी सारे रुकन मौजूद है, लेकिन 6 नहीं है, वो 6 भी लिख देंगे क्योंकि 1 से लेकर 10 तक है। 1 2 3 4 5 6 नहीं है, वो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर ए और बी के अरकान तमाम मौजूद होते हैं। तो बच्चों 6 में नहीं है, 10 भी लिख दिया। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, तकाते लेना। तकाते का मतलब होता है हमने बी सेट का तकाते लेना है एक कंप्लीमेंट के साथ। बी सेट का तकाते लेना है एक कंप्लीमेंट के साथ। ये हमारे पास एक कंप्लीमेंट है और ये हमारे पास बी सेट है। तो बच्चों ये देख लें, क्योंकि तकाते का मतलब होता है मुश्तरक अरकान, क्योंकि हमें तकाते के अंदर हम सीख चुके हैं, क्योंकि इन दोनों सेटों का मुश्तरक ये वाला एरिया कहलाता है। मुश्तरक अरकान का मतलब क्या हो गया, मुश्तरक एरिया। तो आप ये देख लें, इसके अंदर मुश्तरक एरिया कौन सा है हमारे पास, ये वाला देख लें, यहाँ से ये वाला एरिया इस डायग्राम के अंदर भी है एरिया ये, और ये बी सेट के अंदर भी है ये वाला इतना एरिया मुश्तरक, ये देख लें। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस एरिया को क्या करवा देंगे, फिलअप करा देंगे इस तरह। क्योंकि हमने बी का तकाते लेना है ए कंप्लीमेंट के साथ। तकाते का मतलब हो गया मुश्तरक अरकान, बी कंप्लीमेंट के और ए के, बी के और ए कंप्लीमेंट के मुश्तरक अरकान। मुश्तरक अरकान 2 मुश्तरक अरकान ही होता है ना, 2 4 8 इसके अंदर भी है और बी सेट के अंदर 2 4 8 इसके अंदर भी है। तो यही एरिया फिर होगा हमारा तकाते के साथ। तो ये वाला एरिया देख लें आप, जिसके अंदर 2 4 8 लिखा हुआ है, इस बी सेट के अंदर देख लें 2 4 8। तो यही एरिया क्या है हमारे पास, मुश्तरक एरिया है। मुश्तरक का मतलब भी तकाते होता है। ये आ गया बच्चों हमारे पास इसका आंसर, जो सा मैंने ये फिलअप किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर भी लिख भी दूंगा। मेरे पास ये था स्टेप, मेरे पास डायग्राम नंबर 3 है मेरे पास, मैं यहाँ पर लिखूँगा जो सी इक्वेशन 3 है ना हमारे पास, वो बी तकाते ए का कंप्लीमेंट सायादार है। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी देख लें। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था हमारे पास, ये वाला बी सेट के इसने ये वाला एरिया फिलअप किया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, और राइट हैंड साइड के अंदर भी देख लें। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, सेम एरिया आ गया। इस फिगर का देख लें सेम एरिया, इस फिगर का देख लें सेम एरिया आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बराबर आ गया राइट हैंड साइड का आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 3 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इसकी। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 3 है, और जोज नंबर 3 के अंदर हमें क्या मालूम करना है, ए तकाते बी, और ऊपर क्या दे दिया उसने, कंप्लीमेंट मसावी, और हमें ए का कंप्लीमेंट ए यूनियन बी। जोज नंबर 3 हमारे पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, इसके बाद ए का कंप्लीमेंट तकाते बी का कंप्लीमेंट। ये हमारे पास जोज नंबर 3। तो बच्चों इसकी भी क्या बनाएंगे, वेन डायाग्राम। बहुत ही आसान मेथड है, क्योंकि जस्ट हमने फिगर को देखते हुए उसका एरिया मालूम करना होता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे,
ए यूनियन बी कर लेंगे। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करवाएंगे, ए यूनियन बी। तो ये मेरे पास क्या ए यूनियन बी करना है, ये मेरे पास आ गया यूनिवर्सल सेट, ये मेरे पास आ गया ए सेट, ये मेरे पास आ गया बी सेट। क्योंकि इसके मुश्तरक अरकान है ना, तो इस तरह का ज्वाइंट सर्कल बनाएंगे। तो इसके मुश्तरक अरकान क्या थे, 3 और 5, ये ए सेट है, ये बी सेट है, और हमारे पास इसके अंदर 1 बच गया था, 7 बच गया था, 9, इसके अंदर क्या बच गया था, 2 और 4 और 8, और इस सेट के कौन से रुकन रह गए थे, 6 और 10। बकाया तमाम रुकन यू के अंदर मौजूद थे, 6 और 10 नहीं था, वो भी मैंने लिख दिए। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, हमने मालूम क्या करना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मालूम करना है। तो बच्चों यूनियन का मतलब वो क्या होता है, ए और बी सेट का हमने यूनियन का मतलब होता है ए और बी सेट के दोनों सेटों के अरकान इकट्ठे कर देना। इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी सेट का हम एरिया क्या करवा देंगे, इकट्ठा कर देंगे। इकट्ठे का मतलब हो गया फिलअप करा देंगे। इस तरह हम ए और बी का क्या करवा देंगे, फिलअप करवा देंगे इसको। तो ये हमारे पास आ जाएगा यूनियन, और ये हम शुरू में सीख चुके हैं, क्योंकि मैंने ये एक्सरसाइज शुरू कराने से पहले आपको ये चीज़ें मैंने सिखाई हैं। तो ये यूनियन का मतलब होता है तमाम अरकान को इकट्ठे कर देना। इसके अंदर क्या मतलब हो गया यूनियन का, डायग्राम से भी दोनों डायग्राम ए और बी सेट को क्या करवा देंगे, फिलअप। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा भी, ये मेरे पास क्या है, ए यूनियन बी है, ये इक्वेशन 1 है। मैं यहाँ पर लिखूँगा इक्वेशन 1 ए यूनियन बी का सायादार है। ये जो सा मैंने सायादार, जो सा मैंने फिलअप किया, इसको कहते हैं सायादार। तो अब इसके बाद हमने ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेना है। तो बच्चों हमें पता है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवा देंगे ए यूनियन बी सेट। ए यूनियन बी सेट का एरिया, ये वाला एरिया क्या कर देंगे, यू में से निकाल देंगे। ये है इसका मतलब। तो मैंने ये क्या बनाई, डायग्राम बनाई इस तरह। ये यूनिवर्सल सेट आ गया, ये मेरे पास ए सेट आ गया, ये मेरे पास बी सेट आ गया, इसका ए है, ये बी है। यही मालूमात हमने लिखनी होती है हर डायग्राम, क्योंकि इसके मुश्तरक अरकान थे ना। हमने पहले डिसाइड कर लिया है इसके ज्वाइंट सर्कल आएंगे इसके अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर। यूनिवर्सल एक मुस्ततील नुमा है, दायरे नुमा जरे ये 2 ए और बी सेट हैं। तो बच्चों तवज्जो करनी है आपने, क्योंकि बहुत ही आसान है। पेपर के अंदर इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, लाजमी क्वेश्चन आता है। शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन पक्का है। 3 इसके मुश्तरक अरकान हमने यहाँ पर लिखना है, 3 है, 5 है, बकिया रुकन ए के बच गए 1, 7 और 9, और इसमें बी सेट के 2 बच गया था, 4 बच गया था, 8, और यू के ये बकाया रुकन मौजूद है। इसके अंदर 6 नहीं था, वो यहाँ पर लिखेंगे, 10 नहीं था, वो लिख देंगे। अब बच्चों हमने क्या करना है, ये टोटल एरिया ना जो सा, ये मुस्ततील नुमा जो सी फिगर है, मुस्ततील नुमा जो सी शक्ल है, ये हमारे पास यूनिवर्सल है। उसमें से हमने ए यूनियन बी निकाल देना है, ये वाला एरिया निकाल देना ए यूनियन बी का। लिहाजा हम बकाया तमाम एरिया क्या करवा देंगे, फिलअप। तो ये एरिया हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। ए और बी का एरिया निकाल देंगे। क्या करेंगे बच्चों, ए और बी का एरिया निकाल देंगे, बकाया एरिया फिलअप करा देंगे। यही तो होता है हमारे पास, यू में से निकालना है। तो ये मैंने यू था मेरे पास टोटल एरिया, उसमें से ये ए और बी सेट का यूनियन निकाल देंगे, क्योंकि ये था ना यूनियन, ये वाली फिगर निकाल देंगे इसमें से। तो ये देख लें, मैंने ए और बी सेट मैंने निकाल दिए, यूनियन निकाल दिया ए और बी सेट का, ये वाली फिगर निकाल देंगे। बकाया एरिया हम क्या करवा देंगे, फिलअप। ये होता है यू में से हमने ए यूनियन बी निकाल दिया। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया, ये था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। ये इक्वेशन 2 है, मैं यहाँ पर लिखूँगा इक्वेशन जो सी 2 है ना हमारे पास, वो हमारे पास है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट सायादार है। ये आ गया हमारे पास। इसके बाद बच्चों हमने ए का कंप्लीमेंट लेना है और बी का कंप्लीमेंट हमने राइट हैंड साइड को हल करना है। ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने किसको हल करना है, राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड को हल करने के लिए ए का कंप्लीमेंट चाहिए, बी का कंप्लीमेंट चाहिए। तो हमें पता है ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे पहले। ए का
कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट होता है यूनिवर्सल में से माइनस करवाएंगे ए सेट, तो ये मेरे पास आ गया शेप आ गई इसकी इस तरह, ये यू आ गया, ये मेरे पास ए सेट आ गया, ये मेरे पास बी सेट आ गया, ए बी मुश्तरक अरकान 3 और 5 बकिया, यहाँ पर 1 बच गया था, 7 और 9, यहाँ पर 2 बच गया था, 4 बच गया था, 8, यहाँ पर 6 आना था और 10 आना था। अब U है मेरे पास ये टोटल एरिया, उसमें से मैंने ए सेट निकाल देना है, ये वाला ए सेट निकाल दूंगा, ए का मैं एरिया निकाल दूंगा, बकाया एरिया मैं क्या करवाऊंगा फिलअप, इस तरह ए को मैंने निकालना है, ये होता है हमारे पास। क्योंकि U में से निकालना है ना, ये टोटल एरिया मेरे पास U है, क्योंकि U एक ऐसा सेट है जिसके अंदर A भी मौजूद है B भी मौजूद है, तो लेकिन हमने A का एरिया को निकाल देना है, ये वाला A सर्कल हमने U में से निकाल देना है, क्योंकि U टोटल हमारे पास U है मुस्ततील नमा, उसमें से हमने एक सर्कल को निकाल देंगे, निकालने का मतलब है उसको हम फिलअप ही नहीं करेंगे। तो ये मैंने ए निकाल दिया, तो ए का कंप्लीमेंट आ गया, तो ये मेरे पास इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 का नाम दे दूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा बी ए का कंप्लीमेंट, ए का जो सा कंप्लीमेंट है ना वो सायादार है, सायादार है। तो बच्चों इसके बाद ये मैंने ए का कंप्लीमेंट निकाल लिया, अब मैंने निकालना है बी का कंप्लीमेंट, और बी का कंप्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट में से ए निकाल देंगे। तो बच्चों मैं पहले बनाऊंगा मुस्ततील नुमा शेप इस तरह, और आपने फिगर को एक जैसी रखना है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, और हमारे पास मुस्ततील नुमा बनानी है फिगर। ये यूनिवर्सल सेट है, इसके क्या बच गया था 6 और 10, यहाँ पर 1 बच गया था, 7 बच गया था, 9 बच गया था, कॉमन थे 3 और 5, और इस बी सेट के बकिया रुकन बच गए थे 2, 4, 8। अब हमने क्या करना है, क्योंकि टोटल हमारे पास ये जो सी ना टोटल ये एरिया यू है, हमने यू में से ए निकालना है, ये वाला ए सर्कल निकाल देंगे इस टोटल फिगर में से। अगर मैं आपको रफली बताऊं तो इस तरह, जैसे ये मेरे पास U है, उसमें से मैंने ये वाला A निकालना है, ये वाला A निकालना है, तो मैं क्या करूँगा बकाया तमाम एरिया को फिलअप करवा दूंगा, तो ये U में से A क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, शेप के अंदर अशकाल के अंदर इस तरह माइनस करवाते हैं। तो बच्चों ये भी मैंने आप लोगों को पहले, अगर आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह समझना ना, पहले आपने शुरू से लेक्चर देखना है, मेरे शुरू से वीडियो देखनी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो बच्चों हमने क्या करना है, ए को निकालना है, मैं पहले ए को, ये वाला एरिया मैंने निकालना है यू में से, टोटल यू मेरे पास ये सारी फिगर यू है, इसके अंदर ए भी मौजूद है बी भी मौजूद है। मैं क्या करूँगा, ए निकालना है मैंने, जिसके ऊपर मैंने सर्कल लगाया, इसको निकाल के बकाया एरिया हम क्या करवा देंगे, शेडिंग करवा देंगे, इस तरह क्या करवा देंगे, शेडिंग करवा देंगे। तो ये मेरे पास क्या आ गया, बी का कंप्लीमेंट। इसके बाद बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास ए का कंप्लीमेंट तकाते बी का कंप्लीमेंट लेना है हमने। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिखूँगा भी, मेरे पास क्या था, ये इक्वेशन 1 2 3 डायग्राम थी, ये 4 होगी, और ये इक्वेशन 4 है ना हमारे पास, ये सायादार है, बी कंप्लीमेंट का सायादार है, ये जो सा साया ना जो सा फिलअप किया हुआ है, यही तो बी का कंप्लीमेंट है। तो बच्चों हमने क्या लेनी है अब, राइट हैंड साइड है हमारे पास, ए का कंप्लीमेंट तकाते बी का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट तकाते बी का कंप्लीमेंट। अब ये मेरे पास आ गया, पहले मैं ये इस तरह डायग्राम बनाऊंगा, ये मैंने ए सेट बनाया, ये मैंने बी सेट बनाया, ये यूनिवर्सल आ गया सारा, और ये ए है, ये बी है, इसके मुश्तरक अरकान 3 और 5 थे, 1 7 9 बच गया था, यहाँ पर 2 4 8 बच गया था, यहाँ पर 6 और 10 आना था। ये हमने शुरू में डिसाइड किए हुए हैं ये नंबर। अब हमने क्या करना है, ये मेरे पास ए का कंप्लीमेंट है और ये मेरे पास बी का कंप्लीमेंट है।
ए का कंप्लीमेंट की डायाग्राम मेरी ये है और बी के कंप्लीमेंट की डायाग्राम मेरे पास ये वाली है। तो बच्चों हमने क्या करना है, क्योंकि तकाते का मतलब ए कंप्लीमेंट ये वाली डायाग्राम, बी कंप्लीमेंट ये वाली डायाग्राम, हमने इन दोनों डायाग्राम का क्या लेना है, तकाते। तकाते का मतलब होता है मुश्तरिक अरकान। मुश्तरिक अरकान का मतलब हो गया मुश्तरिक एरिया, कॉमन एरिया। अब एरिया की बात हो रही है तो हमने कॉमन एरिया, देखो इसमें ए मौजूद, इसमें ए मौजूद नहीं है, इस डायग्राम के अंदर ए नहीं है, इस डायग्राम के अंदर, तो बच्चों ये देख लें इसके अंदर ए मौजूद नहीं है। तो बच्चों हमने ए निकाल दिया था, इसमें से भी हमने यू में से ए निकाला, यहाँ पर यू में से बी निकालना था बच्चों, हमने यू में से क्या निकालना था, बी। ये था हमारे पास, ये हमने थोड़ा सा गलत बना लिया यहाँ पर, ये भी बच्चों आप दुरुस्त कर ले। ये मेरे पास बी और इसके अरकान कौन से थे, 2 4 8। तो बच्चों हमने क्या किया, अब u में से b निकालना है, u में से क्या निकालना है, b। तो b को हम फिलअप नहीं करेंगे, बकाया तमाम एरिया फिलअप कर देंगे इस तरह। b को मैंने, b का ये क्या आ गया मेरे पास, कंप्लीमेंट आ गया। तो बच्चों अब ये देख ले हमारे पास ये ए कंप्लीमेंट है और ये मेरे पास बी कंप्लीमेंट है। तो ये देख लें इसके अंदर ए का एरिया मौजूद नहीं है, शेडिंग नहीं किया हुआ, इसका एरिया शेडिंग किया हुआ है, तो लिहाजा ए भी मुश्तरिक नहीं है। इसी तरह अगर मैं बी सेट को देखूं, यहाँ पर बी सेट के एरिया को फिलअप किया हुआ है, यहाँ पर बी सेट को एरिया को फिलअप नहीं किया हुआ है। इसका मतलब क्या, ये ए और बी सेट मुश्तरिक नहीं है, ए और बी सेट मुश्तरिक नहीं है, बकाया ये तमाम एरिया क्या कहलाएगा, मुश्तरिक। यही तो होता है तकाते। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, इस एरिया को फिलअप करा दूंगा, लेकिन मैं ए और बी को नहीं करवाऊंगा। ये मेरे पास आ गया ए कंप्लीमेंट और ए कंप्लीमेंट तकाते बी कंप्लीमेंट का आंसर। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ए का कंप्लीट, यू में से ए निकाल देंगे, ये सारा एरिया यू था उसमें से ए निकाल देंगे, तो लिहाजा ए के एरिया को फिलअप नहीं करेंगे। ये आ गया हमारे पास ए तकाते, ए कंप्लीमेंट। इसी तरह अगर मैं बी कंप्लीमेंट की बात करूं, यू में से बी निकालना, ये टोटल एरिया यू था उसमें से बी निकाल दिया मैंने, इसीलिए मैंने बी को फिलअप नहीं किया। तो इसके बाद हमने ए कंप्लीमेंट, ये वाला ए कंप्लीमेंट की डायग्राम देखते हुए और बी कंप्लीमेंट की डायग्राम देखते हुए हमने इन दोनों कंप्लीमेंट का क्या लेना है, तकाते। तकाते का मतलब होता है मुश्तरिक अरकान। अब मुश्तरिक अरकान का मतलब हो गया कॉमन एरिया। कॉमन एरिया, कॉमन एरिया का मतलब हो गया मुश्तरिक एरिया। देखो ए इसके अंदर भी, ये तो सारा एरिया क्या हो गया, मुश्तरिक हो गया हमारे पास। ये देख लो, ए इसमें है, इसमें ए इसमें नहीं है, ए के अरकान इसमें नहीं है और इसमें है इस डायग्राम में। इसी तरह आप देख लें बी सेट को यहाँ पर फिलअप किया हुआ है, यहाँ पर बी सेट को फिलअप नहीं किया हुआ है। ए और बी सेट है ना, ये दोनों ये मुश्तरिक नहीं है, तो लिहाजा इसका एरिया भी क्या नहीं है, मुश्तरिक नहीं है, बकाया तमाम एरिया फिलअप कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए कंप्लीमेंट तकाते बी कंप्लीमेंट। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, और मैं यहाँ पर लिखूँगा, ये मेरे पास डायग्राम नंबर 5 है और मैं यहाँ पर लिखूँगा, ये मेरे पास इक्वेशन 5 के अंदर ये मेरे पास है ए कंप्लीमेंट तकाते बी कंप्लीमेंट सायादार है। और बच्चों ये देख लें, अब कंपैरिजन करवाना है आपने। देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें आप, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये 2 सर्कल को फिलअप नहीं किया हुआ है। अब राइट हैंड साइड के अंदर देख लें, ये 2 सर्कल को फिलअप नहीं किया हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, बराबर डायग्राम से। तो बच्चों हम ये यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। ये था बच्चों हमारे
3 जोज हमने कर लिए एक लेक्चर के अंदर, एक वीडियो के अंदर। इसी तरह 3 जोज हम दूसरी वीडियो के अंदर करेंगे। तो लेकिन आपने ये चीज़ें आपने अच्छे से समझनी है। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।